हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवेडिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा काफ़ी ख़ास फीचर जो कि मेरे ख्याल से हर एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछे थे कि भाई आपका बैक कवर काफ़ी बढ़िया है, कहाँ से लिया, लिंक शेयर कर दीजिए। तो वो सब मैं आपको बाद बताऊंगा। पहले आप ये बताना इसकी प्राइस क्या होगी आपके हिसाब से, बिकॉज ये जो कवर है मैं डेली यूज़ में यूज़ कर रहा हूँ। आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। लगभग 1 महीना हो गया जब से मैंने डिवाइस को परचेस करा, उसके बाद से मैं यही कवर यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर काम की बात करें तो यहाँ पर जिस फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है सैमसंग का कॉल रिकॉर्डर। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ पहले, बट वो एंड्रॉयड ओरियो और एंड्रॉयड नोगट पर बनाई हुई हैं। तो काफ़ी सारे यूज़र्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई एंड्रॉयड पाए की डिवाइस पे भी आप यही चीज़ करके दिखाइए, बिकॉज उनको ये फीचर मिल नहीं पा रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली अपने फ़ोन डायलर पे जाएंगे तो बेहतर होगा, काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा, अदरवाइज सेटिंग में काफ़ी अंदर है। तो यहाँ पर आपको जाना है ऑप्शंस में, एंड यहाँ पर ऑप्शंस में ही आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है रिकॉर्ड कॉल्स। अब अगर आपकी डिवाइस में ये फीचर नहीं है तो हो सकता है कि आपने अपने डिवाइस को आउट ऑफ इंडिया परचेज करा हो और रीजन डिफरेंट होने की वजह से सैमसंग ने उस कंट्री में इस फीचर को प्रोवाइड ना किया हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं बनता जो कि आपकी डिवाइस में ये फीचर ना हो। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली तो इसकी जो क्वालिटी आती है, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद में जो क्वालिटी में देखने को मिलती है वो काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर करें सैमसंग की इस कॉल रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की क्वालिटी से, तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है। अब हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन का, अगर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल पर जब आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी शो नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को ऑफ करके रख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम जाएँ ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स पे तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्टेड नंबर्स की। अब इस फीचर में हमें क्या देखने को मिलता है, सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करना है, ऑटो रिकॉर्ड नंबर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐड कर देता हूँ। तो खाली जो 1 2 3 नंबर है सिर्फ उसकी ही रिकॉर्डिंग होगी, इसके अलावा किसी और भी नंबर की जो कॉल है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करें अनसेव नंबर की, जो हमारे डिवाइस में सेव नहीं है, उन नंबर्स की ही खाली इस फीचर से कॉल रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑल नंबर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि सभी नंबर्स की जो रिकॉर्डिंग है कॉल रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पर हमें और ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं कॉल रिकॉर्डेड कॉल्स का, यानी कि जितनी भी मैंने अब तक किसी से भी बातचीत करी है वो सभी यहाँ पर विजिबल होगी। हम यहाँ से भी उसको सुन सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने डायलर से भी सुन सकते हैं, वहाँ पर भी एक शॉर्टकट दिया हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑप्शन एक और देखने को मिल जाता है स्टोरेज लोकेशन का, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरनल स्टोरेज में सेव हो तो फिर आप इंटरनल स्टोरेज सेव करके रख सकते हैं, अदरवाइज SD कार्ड में भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो फीचर था एंड्रॉयड पाई के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर वगैरह के मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।